हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमपाल अपने चैनल मिस्टर सोमपाल मैथमेटिकल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें जानते हैं हमारे लिए दे रखी है 6.1 थ्योरम है, ठीक है, प्रमेय है जिसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक, तो समझते हैं इसको आज हम प्रूफ करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। ठीक, तो देखते हैं इसमें दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो कोई हमने त्रिभुज है हमारे पास, एक हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, ठीक, ये मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज है, ओके, इसका नाम है ए वी एंड सी। क्लियर? अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो ये भुजा है, इसके समांतर, एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, मान लो ये बिंदु था, इन दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इसका नाम है डी और ये ई, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद कर रही थी बिंदु बिंदुओं पर और रेखा हमने खींच दी। ठीक, तो अन्य दो भुजाओं अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जो अन्य दो भुजाएं थी ये वाली, तो ये अनुपात बनता है ये वाला, ठीक है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या क्या करना है हमें। चलो लिखते हैं कि दिया है, क्या लिखते हैं कि दिया है, प्रूफ करना है इसका, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के। ठीक है, क्या दिया है? जिसमें डीई समांतर है बीसी के, और जो ए बी पर एक बिंदु है, कौन सा? डी है, और ए सी पर कौन सा बिंदु है? ई है। उन दोनों को मिला दिया गया, ये हम नहीं लिखते हैं, ये आप समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इसका अनुपात ए डी बटे डी बी, क्या दे रखा है? ए डी बटे डी बी बराबर है किसके? ए ई बटे ई सी के। ठीक है, ये हमारे लिए हमें सिद्ध क्या करना है? ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या करना होगा? हमें रचना करनी होगी। तो हम एक रचना कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, बी को ई से मिला देते हैं, ठीक है, और सी को हमने डी से मिला दिया। ओके, और हमने क्या किया, जो एक हमारा ई से हमने एक लंब डाला, किस पर? ए बी पर। ए बी पर हमने पूरा लंब डाला ये, ठीक है, लंब जब पड़ता है तो 90 डिग्री पर काटता है, तो ये हमने ए एन मान लेते हैं, ये हमने एक लंब डाला। ओके, अब हमने क्या किया, एक डी से हमने क्या किया, एक लंब किस पर डाला? ए सी पर डाला, जिसका नाम दे दिया एम। ओके, इतना क्लियर है। रचना लिख लेते हैं कि रचना हमने क्या किया है। तो रचना में हमने किया है, रचना में हमने किया है, लिखेंगे कि हमने V को E से मिलाया, V को E तथा C को D से मिलाया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लिखते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक E और N जो लंब डाला, और साथ ही साथ क्या किया हमने कि ई एन किस पे लंब डाल दिया? ए बी पर। ई एन जो है किस पे लंब पड़ा हुआ है? ए बी पर पड़ा हुआ है। और हमारा एक और है, और कौन सा है? डी एम, जो कि किस पर लंब है? ए सी पर है। ठीक है, डी एम लंब डाला किस पर? ए सी पर। ठीक है, लंब डाला। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है हमें? अब सिद्ध क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं कि ए डी बटे डी भी लाना है। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला
और ये वाली भुजा चाहिए। अब सिद्ध करने के लिए इन दो त्रिभुज की भुजाएं आएंगी, तो भुजा कब आ सकती हैं? भुजा जब आ सकती है जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जानते हैं हम कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकाला जाता है तो क्या होता है। तो त्रिभुज ABC मान लिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कह सकते हैं, या शीर्ष लंब कह सकते हैं, और लंब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सूत्र लगा के क्या निकालेंगे? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद देखते हैं हमें क्या चाहिए, AD/DV चाहिए। तो AD हमारा ये है और DV कौन सा ये है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ADE ये वाला पूरा त्रिभुज ले लेंगे, और कौन सा लेंगे? DV और E, तो ये वाला हम एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, कौन सा? DEV लिख सकते हैं, DVEV लिख सकते हैं। ओके, अब इन दो त्रिभुज को लेते हैं और उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होगा कौन सा है। ठीक है, तो लिखते हैं हम कि त्रिभुज कौन सा, क्षेत्रफल को हम एरिया शॉर्ट में लिखते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ADE। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कौन है इसका? AD आधार है। क्या है आधार? AD, तो AD लिख देंगे। ऊंचाई कौन है इसकी? जो लंब पड़ा था हमारा, ऊंचाई होती है, तो आधार गुणा लंब भी कह सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई भी। तो EN, तो EN क्या होगा? इसका लंब होगा। ठीक है, बटे जो अनुपात में चाहिए हमें, तो अनुपात में लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा? लिखते हैं कि A कौन सा? DVE लेंगे। कौन सा लेंगे? ट्राइंगल DVE। ठीक, वो 1/2 आधार क्या है इसका? आधार तो कौन रहेगा? DV रहेगा, और ऊंचाई हमारी कौन रहेगी? EN ही रहेगी, क्योंकि AB पर पूरा लंब है ये हमारा EN, इसलिए क्या रहेगा कि DV इंटू EN। ओके, अब ये EN से EN कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया। अब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ATE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DVE। ठीक, इसको ले लेंगे AD बटे DV। ये समीकरण 1 हो गई। उसके बाद अब जानते हैं कि अब दूसरा वाला हमें कौन सा पोर्शन है? AE/AC चाहिए। तो AE कौन सा है? ये है, और EC ये है। तो इसमें देखो AE तो त्रिभुज कौन सा आ रहा है? ADE ही आ रहा है, और EC चाहिए तो EDC ले लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इम्प्लाइज दैट, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज हम एरिया लेंगे किसका? AD, क्या लेंगे? ADE बटे दूसरा वाला कौन सा ले लेंगे? एरिया ऑफ कौन सा लेंगे? EDC। EDC तो बराबर इसका 1/2 क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो ADE का। तो आधार कौन रहेगा? अब AE, और ऊंचाई कौन रहेगा? DM। क्या रहेगा? AE गुणा DM बटे, अब देखो अब एरिया किसका चाहिए हमें? EDC का। तो EDC का आधार कौन है? EC। आधार कौन है? EC। और लंब कौन रहेगा इसका? लंब तो हमारा DM ही रहेगा। क्या रहेगा? DM। इससे ये कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ट्राइंगल EDC इक्वल टू हो जाए किसके? AE अपॉन EC। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इन दोनों को इक्वेशन को बराबर दिखाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमारी लेफ्ट जो राइट साइड है दोनों की बराबर है, AD/DV ये बराबर आनी चाहिए। बट ये चीज़ें बराबर हो जाए लेफ्ट साइड तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बराबर रख सकते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं ADE तो है, ADE है, बट कौन नहीं है? DVE और EDC। इन दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाना होगा। तो हम जानते हैं कि हमने जो 9th में पढ़ रखा है, क्या होता है कि किसी भी यदि हमारी जो एक आधार है, कौन आधार है? DE आधार है। DE एक आधार पर यदि कोई दो त्रिभुज बन जाते हैं तो वो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, यदि कोई भी एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन जाए तो उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कैसा होता है?
बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये वाले त्रिभुज डी ई वी और ये ई डी सी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी वी और ई बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी के। ठीक है, तो ये हम किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, इसका मान डी वी ई डी सी का मान क्या रख सकते हैं, डी वी ई रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में लिखेंगे तो एरिया, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या आ रहा है कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे, अब इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, ई डी सी के, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी वी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी वी ई बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी। ये होगी समीकरण 3। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 कैसी हैं। देखो इनकी लेफ्ट साइड दोनों की बराबर, तो इनकी राइट साइड भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 को बराबर रखने पर, या 3 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 3 से तो क्या लिख देंगे कि ए डी बटे डी वी बराबर है किसके, ए ई अपॉन ई सी। तो यही हमें सिद्ध करना था, इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। तो इट्स प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।